हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रोसेस कोस्टिंग सिस्टम के फर्दर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 19 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन नंबर 20। द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी passes थ्रू 3 process 1, 2 and 3. द नॉर्मल वेस्टेज इन ईच प्रोसेस 5%, 7% एंड 10%। आपको नॉर्मल वेस्टेज गिवन है, स्क्रैप गिवन है कि प्रोसेस 1 का सेल वैल्यू क्या रहेगा, 2 का क्या रहेगा और 3 का क्या रहेगा। आउटपुट जो प्रोसेस की है वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र होगी। प्रोसेस 1 में जो आपके इनपुट रहेगी वो 40,000 यूनिट एट द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ 3,20,000। सो ये क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। देखिए यूनिट इंट्रोड्यूस प्रोसेस 1 में 40,000 यूनिट्स एंड अमाउंट इज़ 3,20,000। ठीक है। मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन आपकी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएंगे। ठीक है। अभी आपको नॉर्मल वेस्टेज बोला, उसने कितना बोला, 5%। सो 40,000 का 5% निकालेंगे 2,000, और पैसे भी बताए हुए थे कितने में वो सेल हो रहा है, ₹0.70। सो देखा जाए तो 70 पैसे हैं ये। आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी। देन आप बैलेंस फाइंड आउट करेंगे, आपके पास बैलेंस आएगा जो कि आप नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर देंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रोसेस, प्रोसेस नंबर 2। अगेन क्वेश्चन में मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस गिवन है एंड नॉर्मल लॉस भी गिवन है 7%। 2660 आएगा आपका 38,000 का जब आप 7% निकालेंगे। ठीक है। और इसका सेलिंग प्राइस गिवन था जी 0.80। ठीक है, पर यूनिट के अकॉर्डिंग। सो 0.80 के अकॉर्डिंग आप 2660 से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लेंगे। आपकी जो प्रोसेस सेकंड की जो फर्दर आउटपुट है वो आपके पास क्वेश्चन में गिवन थी, देखिए 34,600। और आप अगर नॉर्मली आप यहाँ पे फाइंड आउट करें 38,000 माइनस 2,600, ये आपका रहेगा 35,340। और आपके जो प्रोसेस 3 में ट्रांसफ़र होना है, यानी कि एक तरह से आउटपुट प्रोसेस 2 की कितनी बताई हुई है क्वेश्चन में, 34,600। यानी कि जो बैलेंस है वो आपके पास क्या आएगा, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस कितना आ गया, 740 यूनिट्स। अब आप इसके अमाउंट कैसे निकालेंगे, डेबिट के अमाउंट प्लस माइनस करेंगे जो नॉर्मल लॉस था एंड डिवाइड करेंगे यूनिट से। 38,000 माइनस 2660 यूनिट से डिवाइड करके आपके पास अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, सॉरी पर यूनिट कॉस्ट आएगी। पर यूनिट कॉस्ट को आप 740 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी। ठीक है। जो बैलेंस बचेगा वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र होगा। अगेन प्रोसेस 3 के लिए भी मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन थे एंड नॉर्मल लॉस भी गिवन था 10% और उसका सेलिंग प्राइस गिवन था ₹1 पर यूनिट। अगर अब आप यहाँ पे देखें तो आपके पास जो आउटपुट गिवन है प्रोसेस 3 की वो 36,000 है, 32,000, सॉरी 6 नहीं 32। और अगर आप यहाँ पर फाइंड आउट करें नॉर्मल लॉस निकालने के बाद 34,600 माइनस 3460 आपका बैठेगा 31,140। और अगर आप देखें आपका स्टॉक जो फिनिश स्टॉक है वो यूनिट्स आपको आउटपुट क्वेश्चन में ज़्यादा गिवन है। इट मीन्स आपका इस केस में क्या हुआ है, एबनॉर्मल गेन हुआ है। आप अमाउंट कैसे निकालेंगे, यहाँ तक की अमाउंट का टोटल करेंगे, माइनस करेंगे 3460, डिवाइड कर देंगे 34,600 में से 33,460 को माइनस करके जो अमाउंट जो यूनिट्स आएंगी उससे डिवाइड करेंगे तो आपका पर यूनिट आएगी। याद रखिएगा पर यूनिट आएगी जो कि आएगी 25.89। ठीक है, पर यूनिट से आप डिवाइड कर देंगे, आपके पास पर यूनिट से, सॉरी आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, और इधर भी पर यूनिट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगी। Now question number 20A, 21 and 22 are the homework for you. So take the screenshot. Now come to the question number 23. A product passes through 3 processes, process 1, 2, 3. The output of each process is treated as raw material for the next process and the output of the third process is treated as finished product and transferred to the stock. Okay.
क्वेश्चन में आपके पास डाटा गिवन है, मटेरियल इशूड गिवन है, लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, आउटपुट एंड नॉर्मल लॉस ऑफ इनपुट। 10,000 यूनिट्स वर इशू टू द प्रोसेस 1 इन द बिगनिंग। ठीक है, प्रोसेस 1 में आपके इशू हो रहे हैं 10,000 यूनिट्स और अमाउंट कितनी गिवन थी 40,000, लेबर कितना गिवन था 6,000 एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपके 10,000। आपके सब क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। नॉर्मल लॉस आपके पास गिवन था इनपुट 2%, सो 10,000 का 2% आपका 200 यूनिट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप अब देखें तो आपके पास एबनॉर्मल लॉस निकलेगा इस केस में, और वो कैसे पता चलेगा, आपके पास आउटपुट बोलिए 9750 और आप नॉर्मली देखें तो 10,000 माइनस 200 आपके पास आ जाएगा 9800। 9800 में से 9750 आउटपुट आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, देन आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, अमाउंट फाइंड आउट पर यूनिट फाइंड आउट करेंगे। डेबिट साइड का सारा टोटल कीजिए 56,000, माइनस करेंगे क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट नहीं है, सो डिवाइड कर देंगे 10,000 माइनस 200 दैट इज 9800। आप 56,000 को 9800 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास पर यूनिट आ जाएगी। पर यूनिट को आप 50 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा, एंड 9750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55,714 आपके पास बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, और ये बैलेंस आपका प्रोसेस 2 में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नाउ प्रोसेस टू के बारे में मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये सब गिवन थे। नॉर्मल लॉस भी आपका 5% था, एंड प्रोसेस 2 में आपका जो आउटपुट है वो 9400 के अकॉर्डिंग बच रहा था। अब आप यहाँ क्वेश्चन में चेक करें तो 9750 आपका ओपनिंग है, 9400 आपको क्लोजिंग दिखाना है, 488 आपका लॉस हुआ है। अगर आप फाइनली लॉस माइनस करें तो 9262 यूनिट्स आपके पेंडिंग बचते हैं, जबकि आपकी आउटपुट कितनी है 9400। इट मीन्स आपको क्या हुआ है, एबनॉर्मल गेन। जैसे हम लास्ट क्वेश्चंस में सीख चुके हैं कि एबनॉर्मल गेन कैसे पर यूनिट निकालेंगे और उसकी अमाउंट कैसे निकालेंगे, आप वो निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट आप ये बैलेंस जो है प्रोसेस 3 में ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस 3 के बारे में भी सेम डाटा गिवन था और लास्ट में बोला था कि जो फिनिश्ड स्टॉक बचेगा उसे स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। आई होप ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन से आ जाएगी जी प्रोडक्शन ऑफ ऑयल प्रोसेसेस। ऑयल प्रोसेस में आपके 3 प्रोसेस से पास ऑन होता है जब ऑयल की प्रोडक्शन की जाती है। फर्स्ट प्रोसेस आती है जी क्रशिंग प्रोसेस, सेकंड होती है रिफाइनिंग प्रोसेस, एंड थर्ड होती है जी फिनिशिंग प्रोसेस। फर्स्ट क्रशिंग प्रोसेस में आप क्या करते हैं, कोकोनट, ग्राउंडनट, जिसका भी आपने ऑयल निकाला उसको क्रश करते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जैसे वेजेस, पार्ट, स्टीम, केमिकल, रिपेयर एंड ऑल अदर कंसर्न ओवरहेड्स, वो सब आपको कहाँ शो करने होते हैं, डेबिट साइड। ठीक है, एंड क्रूड ऑयल जो फर्स्ट प्रोसेस की जो आउटपुट है वो क्रूड ऑयल की फॉर्म में निकलती है, वो आपको पता है कि आपको क्या करनी है, क्रेडिट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी होती है रिफाइनिंग प्रोसेस। रिफाइनिंग प्रोसेस में उन्होंने बताया कि कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक वही अगेन वेजेस, पावर, स्टीम, रिपेयर, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सब आपके डेबिट साइड शो होंगे। रेजिडुअल फैट्स और अदर बाय प्रोडक्ट्स इफ़ देयर इज़ एनी, वो कहाँ पे शो होंगे जी, आपकी क्रेडिट साइड। ठीक है, और इफ़ देयर इज़ एनी डिफरेंस इन क्वांटिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, आपको पता है कि वो या तो एबनॉर्मल लॉस होता है, या वेट में लॉस होता है, या एबनॉर्मल गेन होता है। ठीक है, देन अगेन फिनिश प्रोसेस के भी एक्सपेंसेस और इनकम्स के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, आपके 3 प्रोसेसेस हैं, क्रशिंग, रिफाइनिंग एंड फिनिशिंग। रॉ मटेरियल गिवन है 500 टन्स का, कितना गिवन है 2,25,000, क्या हो जाएगा, डेबिट। वेजेस, पावर, सन्ड्री मटेरियल एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सब आपके क्या होंगे, डेबिट होंगे। देन आप क्वेश्चन में पढ़ें, कॉस्ट ऑफ ड्रम्स फॉर स्टोरिंग फिनिश्ड ऑयल वाज 21,025। In crushing process 200 tons of cake was sold for 15,000। अब उन्होंने बोला क्रशिंग प्रोसेस में ही 200 टन्स के जो हैं वो केक सेल हो गए थे। ठीक है, कितने रुपीज़ में हो गए थे, 15,000 रुपीज़ में, तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। 275 ऑफ द क्रूड ऑयल वाज ऑब्टेन्ड, कहता है जो फर्स्ट प्रोसेस का आउटपुट बचेगा वो आएगा 275
5 टन, क्योंकि मैंने अभी आपको थ्योरी में पढ़ाया कि क्रूड ऑयल जो है वो क्रशिंग प्रोसेस का आउटपुट होता है, ठीक है। सो आपके पास 275 यूनिट्स आपके पास आउटपुट होगी। सन्ड्री बाय प्रोडक्ट्स ऑफ क्रशिंग प्रोसेस फेच्ड एट ₹900, ठीक है। बाय प्रोडक्ट्स सेल हुए हैं कितने में जी? 900 में। बाय प्रोडक्ट ऑफ रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ 20 टन वाज सोल्ड फॉर 900 एंड देयर वाज 250 टन ऑफ रिफाइंड ऑयल प्रोड्यूस्ड, ओके। अब आपके पास क्वेश्चन में सारा डाटा जो गिवन था हमने वैसे वैसे लिख लिया है, ठीक है। अब आपके पास जो बैलेंस बचेगा वो आपका कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल होगा। आप अमाउंट को पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास पर यूनिट आ जाएगी। फर्दर आप इसे क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में लेके जाएंगे और नेक्स्ट प्रोसेस के भी सारे एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। देखें, वेजेस गिवन है, पार गिवन है, सन्ड्री मटेरियल एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस, चारों आपके एक्सपेंसेस ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आपको क्वेश्चन के लास्ट में ना एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस गिवन थे, देखिए 3500, इनका रेशो बोला था 3:2:2 में डिवाइड करने हैं। सो फर्स्ट प्रोसेस में भी 3/7 हो जाएगा एंड सेकेंड प्रोसेस में भी 2/7 हो जाएगा एंड थर्ड प्रोसेस में भी आपका 2/7 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखें तो सेकेंड यानी कि रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए आपके पास रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए 20 टन थे जो आपके बाय प्रोडक्ट सेल हो रहे थे एट द रेट ऑफ 900, ठीक है। और आप देखें तो कॉस्ट ऑफ रिफाइंड ऑयल जो है वो 250 टन्स के अकॉर्डिंग फाइंड आउट होगी, क्योंकि इस प्रोसेस में जो प्रोडक्शन हुई है वो आपकी 250 टन्स हुई है, ठीक है। अब आप देखें तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग 275 से हुई थी यूनिट से और 20 आपके सेल हो गए थे, तो रिमेनिंग आपका 255 बचता है, जिसमें से 250 आपका प्रोडक्शन आउटपुट आई है। तो इसका मतलब जो बैलेंस आया है वो लॉस इन वेट होगा, ठीक है। नाउ इस प्रोसेस का जो बैलेंस बचेगा वो नेक्स्ट प्रोसेस में ब्रोट डाउन किया जाएगा। वेजेस, पार, फैक्ट्री एक्सपेंसेस एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस अगेन क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और आपके पास इस प्रोसेस के लिए ये गिवन था कि फिनिश्ड ऑयल वाज स्टोर्ड इन ड्रम्स एंड ₹10 टन वाज सोल्ड फॉर 1200। सबसे पहले आप 10 टन्स के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, सेल कर देंगे और जो बैलेंस आएगा वो आपका फिनिश प्रोसेस का यानी कि ऑयल जो है प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि फिनिश स्टॉक होगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस फिनिश स्टॉक को फर्दर ब्रॉट डाउन करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ ड्रम्स फॉर स्टोरिंग फिनिश्ड ऑयल गिवन था, ठीक है। आप उन खर्चों को डेबिट साइड शो करेंगे कि ये भी आपका एक एक्सपेंस हुआ है फॉर पैकिंग, है ना, स्टोर करना मीन्स पैकिंग हो रही है। देन आपके पास फाइनली कॉस्ट आएगी कि टोटल कॉस्ट अब आपकी क्या है, ठीक है। अब जो बैलेंस बचेगा वो फाइनली टोटल कॉस्ट होगी एक प्रोडक्शन की, जो कि ऑयल की प्रोडक्शन हुई है, ठीक है। Now question number 25 is just same like as question number 24. You can take the screenshot of this question. This is the homework for you. चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी फर्दर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।